रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बातें हो रही हैं आईनी पैकेज की। कल परसों जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो कहते हैं कि हम आईनी पैकेज ला रहे हैं। हालांकि हमारे ख्याल में तो वो इलेक्शन में हारे हुए शख्स हैं, वो तो वज़ीर भी नहीं बन सकते थे, वज़ीर आज़म बनना तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल जिस ताकतों ने भी उनको वहाँ पर बिठाया हुआ है, अब वो कहते हैं हम आईनी पैकेज लेके आएंगे। और वो आईनी पैकेज जो है सीक्रेट है, दुनिया में ही सुना गया। आईनी पैकेज जब लाना होता है तो महीनों पहले अनाउंस किया जाता है और उस पर ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि सारे मुल्क में डिबेट होती है। हर शख्स का राइट है कि उस डिबेट का हिस्सा बने और अपना व्यू पॉइंट दे। कभी भी आईनी पैकेज सीक्रेट नहीं रखे जाते, इसमें बदनीयती का एलिमेंट है। ये बदनीयती से कर रहे हैं और हम इस बदनीयती को कंडेम करते हैं, पहली बात। दूसरी ये है कि ना ये माहौल है ना ये वक्त है आईनी तरामीम करने का, क्योंकि नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो डिस्प्यूटेड है। लिहाजा इस असेंबली को कोई मैंडेट नहीं है, ना इनकी कोई लेजिटिमेसी है। पहले ये तो फैसले हो जाएं कि इनमें से कितने लोग मुनासिब तौर पे इलेक्ट हुए हैं। मेजॉरिटी जो है जो इस वक्त बैठी है वो नाजायज़ बैठी है नेशनल असेंबली में। लिहाजा हमारे नज़दीक ये कोई लेजिटिमेसी हासिल नहीं है मौजूदा पार्लियामेंट को कि आईनी तरामीम लेके आएँ और आईनी तरामीम को किसी ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये दूसरा मामला जो आपके सामने हमने रखना था वो ये था कि नेशनल असेंबली के इलेक्शन डिस्प्यूटेड हैं, इसलिए इस पार्लियामेंट को कोई लेजिटिमेसी हासिल नहीं। आइए तीसरी बात वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब हम जो बात कर रहे हैं ये अफवाह की बुनियाद पर। इसमें दो चीज़ें करने जा रहे हैं। गालपन अपने जिनसे ये ऑर्डर्स लेते हैं उनसे ये मकासद के लिए पहली ये कि अदालतों के इख्तियारात कम करने की कोशिश हो रही है। पहला मकसद इसके पीछे जो है कि अदालतों के इख्तियारात और जुरिस्डिक्शन को कर्टेल करना है। ये बदनीयती नज़र आ रही है इस मौजूदा हुकूमत की, या जो जैसी भी ये हुकूमत है जो कि इलिजिटिमेट है, लेकिन उनकी बदनीयती बड़ी वाज़ेह है कि अदालतों के इख्तियारात में कमी करना चाहते हैं। और दूसरा सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी उसको कर्टेल करने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। चौथा पॉइंट जो आपके सामने रखूँगा कि वकला किसी सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन या इख्तियारात में कमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें मुल्क भर में चाहे तहरीक चलानी पड़े, हम अदालतों के इख्तियारात में कमी किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई सूरत नहीं हो सकती कि अदालतों की इंडिपेंडेंस और उसके इख्तियारात में कमी लाई जाए या उसकी जुरिस्डिक्शन कम की जाए। इसलिए हम इस मामले में इंशाअल्लाह ताला लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की लीडरशिप में मुल्क भर में ये तहरीक लाएंगे, बार की तरफ से लेके आएंगे कि वकला जो हैं वो किसी तौर पर भी अदालतों के इख्तियारात में कमी या बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं। भाई आपको आइन की समझ हो तो आप ऐसी बात करें ही ना। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं हैं? आइन के तहत हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट जो चीफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है मुल्क में, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। इनके सामने कोई पैरेलल कोर्ट नहीं बनाई जा सकती, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाई जा सकती। कोई पैरेलल कोर्ट आप अपनी मर्जी के जज लाना चाहते हैं, आप मर्जी के वहाँ पर टाउट्स बिठाना चाहते हैं और उनसे फैसले लेना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करना चाहते हैं। इस किस्म की कोई भी मूव अगर होगी, हम सारे पाकिस्तान में वकील
मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई किसी किस्म की भी सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और हम उसके साथ खड़े हैं और उसी के जुरिस्डिक्शन को हम हर सूरत डिफेंड करेंगे। अगला जो पॉइंट जनाब आपके सामने कि अभी तक जो इस हुकूमत, इस इलेक्शन कमीशन या दूसरे इस किस्म के इनकी मर्जी के मुताबिक जो अदारे बनाए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। आपके सामने है 12 जुलाई का फैसला, 2 महीने हो चुके हैं, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। सुप्रीम फुल कोर्ट का फैसला ये इग्नोर करके बैठे हुए हैं। मेरे नज़दीक ये सब क्रिमिनल्स हैं, इन सब को कंटेम्प्ट में अंदर होना चाहिए। अभी तक 2 महीने में आप किस तरह से एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, किस तरह आप डिले कर रहे हैं। इसमें बड़ी हद तक मौजूदा चीफ जस्टिस मुलव्विस है, उसने बहुत सख्त गंदा रोल अदा किया रहा है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये यहाँ से गायब हो, क्योंकि ये तारीख का एक मुजरिम चीफ जस्टिस है जो कि अपनी ही कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के लिए काम नहीं कर रहा, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, उसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होने दे रहा, गलत फैसले कर रहा है। लिहाजा हमारी बड़ी वाज़ेह ये सूरत हाल है कि हम चाहते हैं कि मौसूफ फारिग हों और अगला चीफ जस्टिस नोटिफाई हो, आज ही हो पिछले चीफ जस्टिस को तो 3 महीने पहले नोटिफाई कर दिया गया था और अब तो 1.5 महीना भी नहीं रह गया इसकी रिटायरमेंट को। अभी तक मंसूर अली शाह को क्यों नहीं नोटिफाई किया गया? हमारा मुतालबा है सारे मुल्क में फिल फॉर जस्टिस मंसूर अली शाह को बतौर अगले चीफ जस्टिस के नोटिफाई किया जाए। इसके ऊपर जो हुकूमत बैठी हुई है बदनीयती से बैठी हुई है, लेकिन आप क्लियर हो जाएं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये नोटिफिकेशन सिर्फ एक अमल है जो आइन के तहत ऑटोमेटिकली करना होता है, क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो ही अगला चीफ जस्टिस होगा। लिहाजा अगले 7 चीफ जस्टिस का हम कह सकते हैं कब कब कौन कौन चीफ जस्टिस बनेगा। ये इस बात को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी तरह से वकला पाकिस्तान में अदलिया के साथ खड़े हैं और आइन के तहत जो अदलिया के प्रोविजंस हैं उनको एनफोर्स कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये भी बात हुई है कि लॉ ऑफ कंटेम्प्ट जो है हम उसको कर्टेल करना चाहते हैं। हम कोई हक में नहीं है कंटेम्प्ट लॉ के कि उसको गलत इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फैसलों पर अमल दरामद के लिए कंटेम्प्ट लॉ की पूरी जस्टिफिकेशन होती है। लिहाजा आप कंटेम्प्ट लॉ को आप इसलिए कर्टेल करना चाहते हैं, जो नज़र आ रहा है कि आपकी नीयत में अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद करना नहीं है। इसलिए आप खौफज़दा हैं कि कल को ये कंटेम्प्ट पावर्स हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी। लिहाजा हम पूरी तरह अदलिया के साथ खड़े हैं कि अपने फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप ज़रूर कंटेम्प्ट पावर इस्तेमाल करें। चाहे प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा उसको सज़ा दें, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आपके फैसले पर अमल दरामद कर रहा उसको सजा दें, ताकि कोर्ट्स की रिट कायम हो जाए। और इसलिए इस हद तक हम कंटेम्प्ट लॉ को बिल्कुल जो है वो सपोर्ट करते हैं। फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बिल्कुल मनोअन होना चाहिए। और ये वो पॉइंट्स हैं जनाब के सामने मैं इसकी कॉपी दे रहा हूँ। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिस पर आज मुल्क एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और इन हालात में हम चाहते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी ये कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अभी बात कर लें उसके बाद, और इसलिए हम किसी तौर पर फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसी तरह जो इस वक्त जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जो पकड़ धकड़ हो रही है, जिसमें वकला भी शामिल है, जिनको हालांकि वो अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए, हर पार्टी को ये इख्तियार है, हर पार्टी को ये हक हासिल है कि वो जलसे जुलूस करे, ये आइन उसको हक देता है। उसके पादाश में ये गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं जिसको हम कंडेम करते हैं। मैं इन अल्फाज के साथ जनाब
प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ममनून हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ इकट्ठे किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आ चुके मामलात बड़े यानी शॉर्ट नोटिस पे हमने बुलाए थे और आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दो बातें करने वाली बड़ी ज़रूरी हैं। मेरे यहाँ साबिक़ सदूर भी बैठे हैं, इन सब की भी मौजूदगी में, और हमारे सीनियर वकला जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में जो मुल्की आइनी हालात इस वक्त बनाए जा रहे हैं। और कल हमारे पास रिक्वेजिशन भी आई है वकला की तरफ से कि जो वकला के साथ उनके चैम्बर से जाके पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की हैं और पार्लियामेंट के फ्लोर से जाके उन्होंने पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया है। इसी तरह अदलिया के साथ जो रवैया है, मैं समझता हूँ कि इसको इंतहाई हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके इजहार के लिए बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो रिक्वेजिशन आई है उस पर हाउस का इजलास बुला रहे हैं। कल 11:30 बजे इंशाअल्लाह सब दोस्त पूरे लाहौर हाई कोर्ट के सब वकला और आज मेरे जितने कायदीन बैठे इनको भी रिक्वेस्ट है कि कल आपकी स्पीचेस भी वहाँ होना ज़रूरी हैं। और उसकी रोशनी में हमने उससे अगली जो जुमेरात है 19 तारीख की, उस पर ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि जो वतन अजीज़ की सूरत हाल ये गवर्नमेंट बनाने जा रही है और इन्होंने वकला के अंदर भी हमारे दरमियान दरार डालने के लिए कुछ लोगों को, जैसे कहते हैं कि हर शोबे में काली भेड़ें होती हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वकला अपने आइनी हकूक़ और दस्तूर की जो पाबंदी और मुल्क के अंदर कानून और इंसाफ की जो फराहमी है उसके लिए कभी भी डिवाइडेड नहीं होंगे। इंशाल्लाह हम सारे मुत्तहिद हैं। और ऐसे लोग जो हमारे प्लेटफार्म से जाके और वहाँ जाके वकला और आवाम के हकूक़ के अंदर दरअंदाजी कर रहे हैं, हम उनको बेनकाब भी करेंगे और उनका मुहासबा भी होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल 11:30 बजे इंशाअल्लाह हाउस का इजलास भी होना है। अब मैं सब दोस्तों से माज़रत चाहता हूँ, टाइम चूँकि शॉर्ट है। सवाल जो आप अगर कोई कर रहे हैं तो खान साहब से कर लिए जाए ताकि इसको मुनीर काकर साहब हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के लिए और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, तो ये आपसे महाती जी जी मुनीर काकर साहब। सबसे पहले तो मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आप इधर ये पॉइंट्स सबसे पहले तो मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुल्की सूरत हाल पे आज इन लोगों ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तलब की है और मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी खुशकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के कराची हो, बलूचिस्तान हो, हर जगह पे अफरा तफरी है। आपने अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देख ले, लकी मरवत में पुलिस के अंदर आप देख ले, उसी किस्म के हालात बलूचिस्तान में भी है। वहाँ पर अगर आप खारान में हैं, वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज की लड़कियाँ इस बात पे जुलूस निकाल रहे हैं कि वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज के अंदर फोर्सेज जो हैं चौकी बना रहे हैं और वहाँ पर कैमरे नस्ब कर रहे हैं। अगर जब इस किस्म की चीज़ें मुल्क के अंदर इसी मौजूदा गवर्नमेंट के तवज्जुह से किए जा रहे हों, आप मुल्क किस तरफ ले जा रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर हमारी बार का जो किरदार है, जो हमेशा एक आज़ाद बार की हैसियत से आज़ाद जुडिशरी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, आज़ाद पार्लियामेंट के लिए किरदार अदा करते रहे थे, लेकिन गुज़श्ता साल से लेकर के आज तक पाकिस्तान बार कौंसिल का और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो खामोशी है, मेरे ख्याल में इन इदारों की बर्बादी के लिए एक सबब बन रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है, हम यह इसके लिए एक अपना रोल अदा करना होगा। मैं यहाँ पर असद मंजूर भट्ट साहब की इस तजवीज़ को बिल्कुल इत्तबा करता हूँ कि 19 तारीख का कन्वेंशन है। हमारे साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अफजल अलीपाल साहब, बलूचिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन राय बुलीदी साहब और कासिम गाजीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। हम यहाँ पर भी बलूचिस्तान के हवाले से भी हम ये फोरम देने के लिए तैयार है कि इन चीज़ों के हवाले से दो बातें मैं अमित खान साहब की बाकी दो चीज़ों के हवाले से, मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों का जो इस वक्त बर्बादी का सबब बन रहा है, इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें उसी के सरबराही में किए जा रहे हैं। कल परसों वो प्रेस के सामने अपने आप को कहता है कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेना है, कल आज फिर वो सिक्योरिटी के तवज्जुह से एक वजाहत दी जा रही है कि नहीं अगर सबको मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप अपने उनके आड़ में छुपना चाहते हो। हमें मेरे ख्याल में ये बात होनी चाहिए कि गो काजी गो, अभी मेरे ख्याल में बस है। काजी ने जितनी बर्बादी करना था इस मुल्क के अंदर, इस इदारे के अंदर, मेरे ख्याल में अभी ये नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम हर फोरम पर इस्तेमाल करेंगे
चाहे कोर्ट्स के फोरम हो, चाहे अदालत के फोरम हो, चाहे स्टेट के पावर हो, हम उसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे और अपना रिकॉर्ड करेंगे। मैं ममनून मशकूर हूँ, थैंक यू। अब मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सवाल जो अगर करें अहमद खान साहब से कर लें, जो जितने साबिक सदूर हमारे बैठे हैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है हम अपने जज्बात के इज़हार कर। हाँ जी, एक सेकंड कल 11:30 बजे हम सब जितने भी यहाँ साबिक सदूर दोस्त बैठे हैं उनको ख्यालात के इज़हार का मौका भी मिलेगा इंशाल्लाह भरपूर। आज हम खान साहब से भी फोकस कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। ये बताइएगा कि 2.5 हफ्ते पहले आपने एक बुगला कन्वेंशन का ऐलान किया था कि हम 12 सितंबर को बुगला कन्वेंशन करेंगे। आप इतने बड़े आईनी पैकेज के खिलाफ तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप 15 दिनों में एक बुगला कन्वेंशन अरेंज नहीं कर सके, वो आपको लास्ट मोमेंट में मुश्किल करना पड़ा है। सर ऐसे आएगा इनकलाब? अच्छा, ये सवाल है कि शिकायत? अच्छा, इस तरह है कि माफ़ी चाहता हूँ, ये मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन चूँकि मेरी वालदा 14 अगस्त को फौत हुए थे तो उनका चेलम, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैंने इजाज़त दी थी खान साहब से, तो उसको हमने 15, लेकिन हम 12 को मिस नहीं कर रहे। 12 को फुल फ्लैज हाउस का इजलास है और उसमें हमने पूरी उसके पेशबंदी उसकी तैयारी का कल प्रोग्राम इंशाल्लाह हम मिस नहीं कर रहे। और 19 को वो लाजमी हो वही कर रहे हैं, वही प्रोग्राम 19 को वही हो रहा है। अगर आपको मज़ाहमती तहरीक शुरू करना पड़ेगी तो उसकी नोयत क्या होगी, फंडिंग कहाँ से आएगी और आप अदालतों में जाएंगे या सड़कों पर आएंगे? जो भी मुनासिब बार का फैसला होगा उसके मुताबिक, अगर तहरीक में हमें सड़कों पे आना पड़े तो हम उससे पीछे रहने वाले नहीं हैं। हमें इस मामले में कन्वेंशंस करनी पड़े सारे मुल्क के अंदर, इंशाल्लाह ताला मुल्क में हर कैपिटल पर, कोयटा हो, पेशावर हो, कराची हो, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह हम जो है वकला को मुतहर्रक करेंगे ताकि आईनी जो जाली आईनी पैकेज बनाया जा रहा है जिसका मतलब अदलिया को उनके इख्तियारात से डिप्राइव करना है, हम किसी सूरत किसी हालत में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंदर से जो हमने मालूम में देखा कि ऐसा नहीं पर आप क्या कहते हैं, क्या पीटीआई इस पर कुछ तहरीक करना चाहती है? और दूसरा एक तरह बतौर सियासतदान, सीनियर सियासतदान और सनमदान बताइएगा कि हम जो इख्तलाफ राय से दुश्मनियों की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, चाहे सियासत हो या हर जगह हो, आज एक तो वाक़या रज़ा साहब का पूरा प्रोग्राम, ये दुश्मनियों की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका तयन हमें करने की क्या जरूरत नहीं है? कौन इस तहज को हमारे अंदर पॉलिटिकल हो या दीगर? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। इसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि ये जाली हुकूमत बनाई गई है फॉर्म 47 की। इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके हाथों में खेलने वाले लोग हैं। ये जो हुकूमत है ये कोई लोगों के मैंडेट से तो नहीं आई, वोट से तो नहीं आई, इसको तो यहाँ पर बतौर पपेट के बिठाया गया है। ये हुकूमत नहीं आप देख रहे हैं, ये शो ऑफ पपेट्री देख रहे हैं। इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है कि रोकें। इनका स्पीकर है वो रो रहा है कि जी मैं ये नहीं होना चाहिए, फिर तुम किस बात के स्पीकर हो? रिज़ाइन करो, बाहर जाओ। तुमसे तो ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा कि तुम अपने पार्लियामेंट की जो तकद्दुस है उसको आप मेंटेन कर सको। तो ये हुकूमत का तो ये हाल है, ये तो ऑर्डर कहीं और से लेते हैं। लिहाजा ना ये कोई वज़ीर आज़म है ना ये कोई स्पीकर है, इनके अपने कोई इख्तियारात नहीं, ये तो निरे पपेट्स हैं उनके हाथों में जो इस वक्त मुक़्तदर ताकतें हैं। तो इसके लिए पहले कहा जा रहा था कि कोई आईनी तरमीम होगी जिसके लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है, तो क्या अगर अब ये वो नंबर्स पूरे किए बगैर कोई हल निकाल लिया गया है या क्या ऐसा सोल्यूशन आ गया है जिसके जरिए ये रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ा दी जाएगी? देखिए, इनकी नीयतें तो अच्छी नहीं हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ये सब कुछ जो है बदनीयती की बुनियाद पर हो रहा है। आपके सामने है कि दुनिया में कभी आईनी पैकेज सीक्रेट रखा जाता है, अवाम को बताया नहीं जाता। इसका मतलब है कि कोई साजिश के अंदाज से यहाँ पर चीज़ें होने वाली है। लिहाजा हमारा शुनीद ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब लोगों को हर तरह का दबाव डाला जा रहा है और ये उनसे ज़बरदस्ती आईनी तरमीम पास करवाने की कोशिश हो रही है।
जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, और लोगों के बच्चों को उठाया जाता है, थ्रेटन किया जाता है, हर किस्म का लालच दिया जा रहा है। ये कोई सूरत हाल जो है किसी तौर पर भी ना आइन के मुताबिक दुरुस्त है, न जमहूरियत के असूलों के मुताबिक। कन्वेंशन जो है ये तो प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पा रहे। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की तैनाती हो, वाली पीटीआई की रिहाई हो, या वो जो फैसला हुआ है मखसूस नशिस्तों का, इस हवाले से आपने कन्वेंशन किए हैं, मुसलसल कन्वेंशन कर रहे हैं और इसका प्रेशर जो है डेवलप नहीं हो रहा। हर कन्वेंशन के बाद ये कहा जाता है कि एक तहरीक का ऐलान किया जाएगा। क्या अभी भी तहरीक का ऐलान किया जाएगा या सिर्फ कन्वेंशन ही किया जाएगा? देखिए, कन्वेंशंस तहरीक का हिस्सा होते हैं, उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, लिहाजा कन्वेंशन इटसेल्फ एक तहरीक का हिस्सा है। बहरहाल कंसेंसस डेवलप हो रहा है और इंशाल्लाह ताला ये तहरीक चलेगी, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त तो उसने बिल्कुल सारी कौम को मायूस किया है, सारे वकला को मायूस किया है। उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है और हर तरह से इस मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर उससे मफादात के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगर हमारे मुनीर काकड़ साहब मुंतखब होते हैं तो इस मुल्क में सही माने में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो लीडरशिप देगी। आपके मुताबिक ये कहा जाता है कि आपने हमेशा काजी साहब पर हाथ बोला रखा है, यानी इमरान खान ने भी आपको कहा कि काजी साहब को अदम एतमाद करें, लेकिन उसके बावजूद आपने काजी साहब को रिलैक्स रखा है हमेशा। तो अब आप अचानक से काजी साहब के खिलाफ कर रहे हैं, जब वो जाने वाले हैं या नहीं जाने? ऐसी कोई बात नहीं, कहीं भी हमने हाथ नरम नहीं किसी पे रखा। हम असूलों पे खड़े होते हैं, हम नहीं देखते कि फ़र्द कौन है, वो काजी साहब हों कोई और हो। अगर वो आइन के साथ नहीं चलते, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो गलत फैसले देते हैं या फैसलों पर अमल दरामद नहीं करते, हम उनके सब के ख़िलाफ़ हैं और उसमें हमने किसी फ़र्द को नहीं देखना। एक मिनट सर, एक मिनट, एक करके अपने सवाल से पहले मीनवाइल आपने देखा कि इस्लामाबाद में हमारे सीनियर वकला के चैम्बर में जाके गिरफ्तार किया गया और पार्लियामेंट में इवन मुल्क के और पार्लियामेंटेरियन को भी गिरफ्तार किया गया। इश्तियाक खान साहब जो कि वहाँ मौजूद थे इस्लामाबाद में, उनसे गुजारिश करूँगा एक मिनट अपने सवाल जवाब से पहले उस पर थोड़ी सुनाऊँ कि ये आईनी पैकेज लेने और देने वाली बातों के साथ साथ, क्योंकि ये फॉर्म 47 एक पैकेज के तहत आई हुई है और उस पैकेज में ये भी शामिल था कि काजी साहब ने इनको लेजिटिमेसी देने के लिए आज अपनी बारी का, आज अपनी वो उसके रिटर्न में जो लेने का वक्त आया है, वो काजी साहब आज लेने के लिए तैयार हैं और उसके पीछे छुप रहे हैं। किस चीज़ के पीछे छुप रहे हैं? पहले कहा कि जी मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, फिर कहता है कि अगर सबको एक्सटेंशन मिलती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये उस पैकेज का हिस्सा है जो लंदन प्लान बना था, उसमें इसने इलेक्शंस के अंदर प्रोटेक्शन दी। कमिश्नर रावलपिंडी के फैसले, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आप याद करें, ये उस बाउंटी के तौर पे आज काजी साहब को ये आईनी पैकेज दिया जा रहा है। क्योंकि ये पैकेज लेते हैं ना, आइन में तरामीम होती हैं, ये वो पैकेज लाते हैं जिसमें इनको अपना फ़ायदा